तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। चमकता धमकता क्वेश्चन है जो हमारे बिहार बोर्ड में लगातार पूछता आया है और ये शायद 2025 में पूछने की संभावना है हमारे 10 क्लास के स्टूडेंट के लिए। तो आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस क्वेश्चन को जानने वाले हैं और अपने एग्जाम के पेपर में लिखने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है 2017, 2018, 2022 और 2016, यानी कि 2025 में पूछने की इसकी संभावना है, क्योंकि 2022 के बाद ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जान लेंगे क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये 2025 में पूछने की संभावना बनी हुई है। तो क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे और इसे किरण आरेख से दर्शाए। तो ये बहुत ही अच्छा सा पैटर्न से लिखा गया है। आप लोग इसे अपने नोटबुक में कृपया इसे नोट कर लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप एग्जाम हॉल में लिख लेंगे। पहला है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के हमारे 2 नियम होते हैं। ये हमारा एक पूछता है ऑब्जेक्टिव, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। उसके बाद है कि प्रथम नियम से हम लोग जानेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरे नियम से होता है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं R। ऐसे आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा। चलिए हम लोग इसे किरण आरेख में क्या कर लिए यहाँ पर समझते हैं। तो पहले क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है, परावर्तक सतह इसे बोलते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग परावर्तक सतह। ठीक है, ये इधर आ रही है, इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, और ये है हमारा परावर्तित किरण। और ये हमारा है अभिलंब। तो जैसे जैसे हमने इसको बनाया है, कृपया आप लोग भी बना लीजिएगा। ये हमारा क्या है, आपतित किरण है। ये हमारा है परावर्तित किरण। पहला नियम था कि आपतित किरण AO, परावर्तित किरण OB या BO बोल सकते हैं। और जो हमारा अभिलंब जो M और O दिखाई दे रहा है, ये एक ही तल पर स्थित है कि नहीं, ये हमारा परावर्तक सतह बोलते हैं या इसे हम लोग परावर्तक तल बोलते हैं। X और Y को हम लोग परावर्तक सतह या परावर्तक तल बोलते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये हमारा चित्र के माध्यम से हम लोग जान गए, पहला नियम। दूसरा नियम है, ये जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बन रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और ये जो परावर्तित किरण इधर जा रहा है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बन रहा है परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, मतलब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दूसरे नियम के आपतन कोण एवं परावर्तन क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा सा क्वेश्चन। अब हम लोग जानते हैं प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे 2016 में पूछे गए हैं, तो शायद पूछने की संभावना बन सकती है। तो इस क्वेश्चन को भी तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारा 2016 में पूछा गया है, लेकिन उसके बाद कभी भी नहीं पूछा गया है। तो शायद 2025 में ये भी पूछ सकता है। तो आप लोग इसे याद कीजिएगा या नहीं भी कीजिएगा, ये थोड़ा उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद कीजिएगा, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आप लोग इसे बना लीजिएगा। प्रकाश पुंज कहने का मतलब है कि जैसे में ये हमारा एक सूर्य होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सूर्य बना लेते हैं। यहाँ से क्या होती है, एक किरण ये है जो आ रही है, एक किरण आ रही है और ये कई किरणों के साथ आ रही है। ये तो हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, मान लेते हैं ये 4 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। ये बहुत सारी किरण है, तो ये होगा किरणों का समूह हो गया। किरणों के समूह को या प्रकाश की किरणों जो समूह होता है, एक समूह में आ रहा है, एक समूह के पैटर्न में आ रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं इसे, प्रकाश पुंज बोलते हैं। यानी कि किरणों के समूह को या प्रकाश के किरणों को समूह को हम लोग प्रकाश पुंज या एक किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, किरण पुंज बोलते हैं या प्रकाश पुंज बोलते हैं।
दोनों एक ही नाम है। तो लिखेंगे यहाँ पर इसका उत्तर जैसे हम लिख रहे हैं आप लोग भी वैसे ही लिखिएगा ताकि आपका नंबर ना घटे। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। ये रहा इसका परिभाषा। प्रकाश यहाँ पर लिख लीजिएगा और यहाँ पर के प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। ये रहा प्रकाश पुंज का परिभाषा। लेकिन ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, हम एक बार फिर यहाँ पर एक सूर्य बना देते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, मतलब ये कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, ये गति कर सकते हैं कैसे कैसे एक जगह से दूसरे। पहले का हो गया, पहला हम लोग 3 बनाते हैं, एक यहाँ पर सूर्य बना लेते हैं और एक यहाँ पर बना लेते हैं, 3 सूर्य हो गया। ठीक है, मतलब 3 सूर्य एक ही सूर्य है, लेकिन हम अलग अलग बनाएंगे कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। पहला इसका किरण सीधा चल सकता है, सीधा आ सकता है, एक समानांतर आ सकता है, एक समांतर आ सकता है। दूसरा क्या होगा, ऐसे जा सकता है, एक बिंदु से मतलब ऐसे ऐसे निकल सकता है। लेकिन ये क्या होगा, एक ऐसे हो सकता है कि एक ही बिंदु से ऐसे ऐसे, मतलब ये तो हो रहा है कि एक बिंदु से जाता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन ये क्या होगा, ऐसे एक प्रकाश हुआ कि एक ही बिंदु पर पता चलेगा जाता हुआ मिलता है। मतलब 3 तरीका से चलता है। इसे बोलते हैं समानांतर, इससे बोलते हैं अपसारी और इसे बोलेंगे अभिसारी। ये बस हम आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा हमने चित्र बनाया है। ठीक है, तो कितने प्रकार के हो सकते हैं, एक तो समानांतर हो सकता है, एक तो अपसारी हो सकता है, एक अभिसारी होता है। इन तीनों का मतलब जानते हैं। इसमें सिर्फ प्रकार ही पूछा है, लेकिन हम इसमें मतलब भी जानेंगे ताकि ये भी पूछे कि किसे कहते हैं, तो आप लोग भी इसे बता दीजिएगा। ठीक है, तो जानते हैं इसे मिटा लेते हैं, फिर जानते हैं हम लोग कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो लिखेंगे उत्तर, लिखेंगे इसका दूसरा नंबर है, ये तो पहला नंबर था हमारा, ये तो हमारा दूसरा नंबर है। लिखेंगे प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, अभी हमने बताया है 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, सॉरी इसे ए मान लेते हैं। ठीक है, पहला जो होता है उसे हम लोग बोलेंगे समानांतर, समांतर प्रकाश पुंज या किरण पुंज, दोनों एक ही है। ठीक है, फिर बी मान लेते हैं, बी है हमारा अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा यानी कि सी मान लेते हैं, ये हमारा अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, समानांतर मतलब क्या होता है, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, यानी कि उनके बीच की लंबाई समान होती है, उसे हम लोग बोलते हैं समानांतर। अपसारी का मतलब होता है अपसारी, अपसारी और अभिसारी में अंतर है। अपसारी का मतलब होता है कि कोई किरण क्या होती है, एक बिंदु से क्या होती है, ऐसे फैलते नजर आती है। ये तो हमारा समानांतर किरण पुंज हो गया, एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन ये क्या होती है, एक बिंदु से ऐसे फैलते नजर आती है, इसे हम लोग बोलते हैं अपसारी। लेकिन अभिसारी क्या होता है, बहुत सारी किरण है, क्या होती है, एक मतलब रेखा में मतलब ऐसे चल रही है और किसी एक बिंदु पर क्या हो रही है, ऐसे जाकर मिल जा रही है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी, मतलब एक बिंदु पर अभिसरित हो जाना। इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ से ऐसे आ रही है किरण पुंज और एक ही बिंदु पर मिल रही है, एक ही बिंदु पर क्या कर रही है, मिल रही है, तो इसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो ये रहा हमारा 2 क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिएगा और आप लोग इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा
और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग एक बहुत ही प्यारे से नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।